नहीं, आप ये देखो ना कि जिस तरह से मतलब स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते जा रहे हो या इनका दबदबा बढ़ते जा रहा है, उससे चीज़ें खराब ही हुई हैं ना। अब ये देखो, अगर ये पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में मिक्स नहीं हुई होती तो क्या आज ये इंडिया बांग्लादेश का मुद्दा हो रहा होता? नहीं हो रहा होता ना। वो एक पॉलिटिकल मुद्दा आपने बनाया, एक खिलाड़ी को बैन करवा दिया, तभी ये चीज़ें बढ़ी ना। होना पड़ता और है। आपको हालात देखो ना, श्रीलंका में क्या हालात हैं। श्रीलंका क्रिकेट पॉलिटिक्स की वजह से ही बर्बाद हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट उसी ढर्रे पे है, इंडिया भी उसी ढर्रे पे बढ़ती जा रही है आगे, कि जी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, क्रिकेट साइडलाइन इंडिया की क्रिकेट सफर नहीं करेगी कभी भी, ये अलग फर्क है। ये इंडिया में आप पावरफुल हो इसलिए कह रहे हो ना, पावरफुल है। बट आप बीसीसीआई की पावर दिखाओ ना, बीसीसीआई ने क्या किया है तो फिलहाल में। बीसीसीआई तो जैसे हम कह रहे हैं कि जहां पर आपको स्मार्ट एक्ट करना होता है, वहां पर आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ का कुछ करवा देते हो। आपको देखो ऐसा नहीं है, देखो कि या तो मैं कहूँ कि जब ऑक्शन हो गया था उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया की टेंशन हुई, वहां पर वो चीजें हुई, वो पहले से चल रही थी। आपको पहले से ही समझना चाहिए था। इवन पिछले साल मुझे स्मार्ट यार, आप इतना मतलब लिटरली देखो, पिछले साल आपको याद होगा धीरज भाई, जब अनाउंसमेंट हुई थी, जब लास्ट राउंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स आई, तो मुस्तफिजुर पर तब भी बात हुई थी, तब भी चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं था कि आज वो यार एक बात बताओ, वो दो लड़के जो थे, आई थिंक 2 लड़के कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, 2 प्लेयर्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के, आई थिंक एक एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन, और उसके पहले एंड्रू टाई भी साथ में, एंड्रू टाई, इन लोगों ने कोविड के दौरान देखो कुछ चीजें थी, अब उनको अपना वहां पे पर्सनल लगा, वो चले गए। उसके बाद आपने उनको याद होगा, क्योंकि जिस तरह से वो गए थे, ठीक है थोड़ा होता है, बीसीसीआई का भी सेंटीमेंट होता है, फ्रेंचाइजी का भी सेंटीमेंट होता है, यार इस तरह कैसे चला गया। तो उनको आपने 1-2 ऑप्शन के लिए बोला, नाम है या नहीं है व्हाटएवर, पिक नहीं करना है इनको, किया आपने। तो कुछ चीजें स्मार्टली खेलना होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपने पहले उसका नाम, मतलब हकीकत अगर आप देखो तो बीसीसीआई नहीं करवाया ना, नहीं बीसीसीआई सो रहा है यार पिछले कुछ टाइम से। या तो आप एक बात बताओ, बीसीसीआई को इंडिया का मैच चल रहा है डोमेस्टिक का, उनको उसका होश नहीं होता है, कर क्या रहा है बीसीसीआई, मुझे ये बता दो। पिछले कुछ टाइम से गौतम गंभीर की जो मनमानी होती है जीता करके वो करना पड़ता है, अचानक जब याद आता है रोको पेड़ देते हैं इनको, तब बीसीसीआई जागता है, नहीं हम आ गए हैं। बीसीसीआई कर क्या रहा है पिछले कुछ टाइम से? केवल वो 5-6 फर्जी रिपोर्ट निकलवा देते हो आप, और उसमें आप अपना दिखाते हो कि देखो वो जो एशिया कप की ट्रॉफी है ना, वो घर आ रही है, घंटा आ रही है। एक ट्रॉफी तो आप ले नहीं सकते हो, बस आप हवाबाजी करवा रहे हो। ट्रॉफी लेनी भी नहीं थी, अरे नहीं लेनी है, पर उसके लिए भी तो आप रिपोर्ट्स आप डलवाते हो ना। वो बेवकूफी है ना, जो आपको जो चीज सही करनी है वो नहीं करते हो। आप छोड़ दो ट्रॉफी को बड़ा किसने बनाया? अगर सपोज इतना बड़ा हुआ ना, हमारे लिए तो मैटर नहीं करता। मैं आपको सिंपल मूव्स बता रहा हूं यार। पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई ना, सूर्य कुमार यादव ने जो बोला, क्या लगता है आपको? सूर्य कुमार यादव के खुद के शब्द थे वो? आपने 3 इडियट्स देखी ना भाई, शब्द तो किसी और के पर बोल हम रहे हैं। वो बोला उन्होंने, चाहे मैच जीतने के बाद कि भाई हम डेडिकेट करते हैं, हम ये यहाँ पर जो है ट्रिब्यूट देते हैं, सब कुछ, इवन ट्रॉफी जीतने के बाद भी जो भी सब कुछ रहा। अब उसके बाद आ जाओ, आपकी हो गई थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, तो हुई थी, आपको ही पता था कि हम ट्रॉफी नहीं ले रहे, ये है वो है, इतना ही था। तो वो बोल देते कि भाई कि ये है टूर्नामेंट, दिस इज एन एंड। और यहाँ पर आप देखो कि तमाम चीजें रही, मतलब बड़े डायरेक्ट भी नहीं बोलना था, ये टूर्नामेंट बड़ा अप्स एंड डाउन्स और इधर उधर की चीजें, क्रिकेट और नॉन क्रिकेट चीजों की वजह से बड़ा चर्चा में रहा, बट दैट्स इट, ये टूर्नामेंट खत्म हो गया है, हम यहाँ से जीत गए, हम खुश हैं। ट्रॉफी को लेकर सुना है बड़ी कंफ्यूजन है, ट्रॉफी ना मिलती तो मैं उस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस अभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी हो गई है वो, हम खुश हैं कि हम एशिया के चैंपियंस हैं। आपको इतनी बात बोलनी थी। उसके बाद जो मतलब बरनौल की बात होती है ना, कि बरनौल के आपको ट्रक, फ्लाइटें और वो कार्गोज भिजवाने पड़ते पाकिस्तान, पीसीबी को, मोहसिन नकवी को, मैटर क्लोज, आप आ जाते ऊपर। बट नहीं, आप वहां पर मतलब ठीक है यार, अब फिर आज घूम फिर कर देखो तो चीजें अजीब लगती हैं। प्लेयर ग्राउंड में लेटे में, अरे यार उनको आपने अपने प्लेयर को क्या समझा हुआ है? जब आपको प्रेजेंटेशन को लेकर हुआ है, ठीक है प्लेयर उस टाइम खुश हो रहे हैं, रीरे मना रहे हैं, वो है, बट आप सिचुएशन समझो, एक एम्बैरेसमेंट नहीं है वो। इंडिया के मतलब कि सबसे बड़े क्रिकेटिंग नेशन के, सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स वहां लेटे हुए, वो रीले बना रहे हैं, हंसी इंतजार ही कर रहे थे कि ट्रॉफी बाद में क्या होता है, बाद में जब पलट कर देखते हो तो आपको खुद पर हंसी आती है कि यार हम क्या कर रहे थे वहां पर, और हमें क्या करना चाहिए था। सिंपल आपको सोल्यूशन बता दिया ट्रॉफी का, आपने उस ट्रॉफी वाले मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया कि ट्रॉफी सब कुछ हो गया। और इवेंचुअली क्या हुआ, क्या आपके पास वो ट्रॉफी है? नहीं। आप जी अब आ जाएगी मीटिंग में, इस वाले अधिकारी ने यूं चमका दिया मोहसिन नकवी को, वो हो गया, वो फ्रंट पर भी आपने वो चीज। देन अगेन आपकी नेक्स्ट मूव एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्या वहां पर मोहसिन नकवी की पोजीशन को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस फ्रंट पर तो कोई खबर ही नहीं आई, ना कि हम कुछ करेंगे, ना कुछ किया, कुछ नहीं आया। तीसरी चीज आपको ये बताई दी है कि यहां पर क्या कुछ होना चाहिए था बांग्लादेश वाले मैटर पर। एक उसको मुस्तफिजुर को ले लिया आपने, आई थिंक मैं भी वो चल रहा था, अभी वो खत्म हो गई ना, IL T20 चल रही थी, उसमें शाकिब तो खेलता था ना। हाँ, MI किसकी फ्रेंचाइजी है?
बट वो मैटर ही नहीं है ना। देखो अजीब अजीब चीजें है ना कुछ देखो चीजें। मैं कह रहा हूँ कि वो फैसला उस फ्रंट पर गलत नहीं कि आपकी इंडिया की लीग है ना, ये इंडिया में हो रही है लीग, वो लीग कहीं और हो रही है, जिसे हम कहते हैं भाई कि अलग अलग चीजें ना सारी। वो IL T20 आपकी अगर यूएई में हो रही है तो उसके अंडर हुआ सब कुछ, वहां पर आप कुछ भी करो, जहां पर बैटिंग लीगल है वहां पर बैटिंग लीगल है, यहां पर नहीं है तो यहां नहीं है। सिमिलरली आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स यहां अलाउड नहीं है तो यहां नहीं है। पाकिस्तानी आज बांग्लादेशी प्लेयर से मिर्ची लग रही है, पाकिस्तानी प्लेयर भी तो खेलते हैं, ये आमिर भी कहीं खेल रहे होते हैं, बाकी भी उस्मान तारिक भी खेल रहा होगा नाइट राइडर्स से, मेरे ख्याल से वहीं से वो खेल रहे थे, उस टाइम भी तो मुद्दा नहीं बना। तो अब बाद में यही मैं कह रहा हूं कि लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये वाले रेफरेंस और पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, बट जो रियलिटी है वो आपको नहीं दिखाते कि रियलिटी क्या है। यहाँ पर रियलिटी ये थी कि भाई आपकी तरफ से BCCI, वैसे तो आप सारे वहां पर पॉलिटिशियंस भी हो, ये भी हो, वो भी हो, बट अकल जिसे कहते हैं क्या उस टाइम पर घास चरने जा रखी होती है। अब लोग खुलकर जो है BCCI का क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, इवन जो हम देख रहे हैं कि जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है BCCI के अंदर, वो भी साफ बोल रहे हैं यार कि BCCI आपका मतलब बिल्कुल लाचार बेबस है। नाम का ये BCCI का एक लोगो, इतना ही रह गया BCCI का लोगो बस। यार उसी दिन का आपने उसी दिन मजाक अपना उड़वा दिया, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे ढाका। हाँ तो गए ना, कोई बात नहीं, ऑनलाइन हम जुड़ गएंगे जूम मीटिंग में। अरे क्या बातें करते हो यार आप। तो BCCI ने तो अपने आप को कमजोर खुद ही किया है, चाहे वो इवन चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी। हाँ एक चीज बस आपने करी, एक फ्रंट पर आपने बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को, क्या आपने बोला कि जो ODI वर्ल्ड कप में बुला लिया और आप नहीं गए चैंपियंस ट्रॉफी। वर्ल्ड कप वाले टाइम में आपने बोला था कि आप वर्ल्ड कप खेलने आओ, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ जाएंगे, पर वो भी उल्लू बनाना होता है। और सेम उल्लू आपने बनाया था पहले, शहरयार खान थे शायद तब PCB के चीफ, जब शहरयार खान मुंबई आए थे, शिवसेना ने पूरा BCCI की बिल्डिंग को मतलब तहस नहस करने का वो MOU लेकर आते थे। वो एक MOU इन्होंने साइन किया था, MOU साइन हुआ था कि भाई आप हमारे साथ खेलो और हम आपके साथ खेलो। तो पाकिस्तान तो आ गई थी, जो इंडिया ने लास्ट सीरीज होस्ट की 12-13 की बात है। फिर उसके बाद ये था कि शहरयार खान उस टाइम लगातार घूमते रहते थे वो MOU लेकर कि भाई इसको ऑनर करो, इसको ऑनर करो। तो इंडिया ने वो तो खैर पहले की बात अलग है, बट अभी के टाइम पर आपने बेवकूफ बस यहां पर बनाया है। उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी में मामला गंदा फंस गया, इतनी वो क्यों हुई उस तो भाई जब आप बेवकूफ बनाते हो तो अब आप फंस रहे हो। नहीं तो उस टाइम तो देखो वो चीज आपने उस टाइम इतना क्यों बवाल कट रहा था कि हाइब्रिड होगा मुझे नहीं होगा। तो ये बताओ ना, इंडिया ने मांगा चैंपियंस ट्रॉफी से, कब बोला था इंडिया ने, कितने महीने पहले कि हम नहीं आ रहे। अब टाइम फ्रेम याद नहीं है, बट वो आपने बाद में सेटिंग हुई ना यूएई में जाके। हाँ, वो आपने बेवकूफ बनाया। आज अगर एक मिनट, आज मुझे एक बात बताओ, आज अगर आपसे यही बात बांग्लादेश बोलते कि भाई आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर आपने बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, एक महीने के अंदर पूरा यूएई में टेंट लगा, मैचेस हुए, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं वो थोड़ा वक्त ज्यादा था उसमें, खैर मतलब पता नहीं यार, मुझे याद है उसमें फंस रहा था, डिसीजन लेट लिया गया, बट वो अरेंजमेंट्स फिर भी आपके लगभग हो जाते हैं। और फिर वहां पर ये था ना कि उसमें भी आपने आज यहाँ पर तो फिक्सचर्स अनाउंस है ना, वहां पर फिक्सचर्स अनाउंस नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही थी। खैर आप लोग बताइए, जो हमने BCCI की आपको बताई है कि कुछ कुछ चीजें वो बेहतर क्या कर सकते थे, क्या आपको भी लगता है कि उन बातों में दम है? कमेंट सेक्शन में आप इस बात पर जो है अपनी राय भी दीजिए। आप